नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ पर। हम चर्चा करेंगे आज घनमूल की। किसकी चर्चा करेंगे? घनमूल की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें वर्गमूल कैसे होता है, क्योंकि वर्गमूल जब आप देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा घनमूल कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। वर्गमूल की बात करें तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1444 का वर्गमूल कितना होगा। पिछली क्लास में आपने देखा है, वैसे ही है यहाँ पे मैं छोटा सा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 4 है। 4 किस किस में आता है? याद करें एक बार, पिछली क्लास में आपने देखा है। तो 4 किस किस में आता है? या तो 2 में आता है या आता है 8 में। 2 का स्क्वायर 4, 8 × 64। 64 में इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 4 होगा। आगे हम देखें तो दहाई के अंक को ध्यान नहीं दिया करते, आगे की संख्या पे ध्यान देते हैं। तो आगे की संख्या कितनी बच गई? 14, जो कि किसके स्क्वायर में आती है? 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 ज्यादा चली गई, तो यहाँ आने वाली संख्या का दहाई का अंक 3 होगा, यहाँ 3 होगा। तो ये संख्या या तो 32 का होगी स्क्वायर या 38 का होगी। इससे बीच वाली संख्या का हम निकाले, जैसे 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बता रखा है इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, दहाई का अंक समान हो, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर देते हैं। दहाई के किसी एक अंक में एक बढ़ाकर दूसरे दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं, तो आ गया 1225। तो 1444 1225 से कम है या ज्यादा है? बिल्कुल ये ज्यादा है। ज्यादा होगा तो 35 से बड़ी वाली संख्या का ये वर्गमूल होगा, और कम होता तो किसका होता? 32 का होता। आगे हम अब चर्चा करेंगे घनमूल की। किसकी चर्चा करेंगे? घनमूल की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 2 3 7 8 इनमें से हो, तो वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे हम चर्चा करें, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4। मैं इस अंक की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अब चर्चा करते हैं घनमूल की। किसकी चर्चा करते हैं? घनमूल की। घनमूल की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको घनमूल 10 तक याद होना जरूरी है। जैसे 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। घनमूल है ये। क्या है? घनमूल। घनमूल का मतलब है जैसे 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 घंटे 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 3 6 48 और 3 51, कितना हो रहा है? 512। कितना हो रहा है? 512। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखूं 39304 का घनमूल कितना होगा? कौन सा मूल? घनमूल कितना होगा? यहाँ पे भी वर्गमूल में जैसा किया था वैसा ही यहाँ आपको देखना है। थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। इकाई का अंक यहाँ कितना आ रहा है? 4। जैसे वर्गमूल में देखा करते थे, इसमें भी देखेंगे। इसमें इकाई का अंक किस में आता है? 4। बिल्कुल 4 4 में आता है, तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक 4 होगा। अब वर्गमूल में क्या किया करते थे? एक अंक की तरफ ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पे एक के बजाय कितने अंकों की तरफ ध्यान नहीं देना? 2 अंकों की तरफ ध्यान नहीं देना। बाकी बची संख्या किसके घन के आसपास है? 39 किसके घन के आसपास है? 3 का घन 27 होता है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या 3 होगी, और ये 34 का क्यूब होगा, या मैं कहूं 39,304 का घनमूल 34 होगा। ऐसे ही एक और देखते हैं, जैसे 3,0,0,7,6,3, ये इसका घनमूल कितना होगा? यहाँ पे देखें इकाई का अंक कितना है? 3 है। 3 किस में आता है? 3 वर्गमूल में बात करें तो किस किस में आता है? यहाँ बात करेंगे 3 किस में आता है, तो 3 किस में आता है? यहाँ पे 3 आता है 7 में, तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक 7 होगा।
फिर दो संख्या छोड़ देते हैं, आगे वाली संख्या पे ध्यान देते हैं। 300 किसके आसपास, 6 का 216, 7 का 343, तो यहाँ पे आने वाली दहाई की संख्या क्या होगी, 6 होगी। और ये किसका हो गया, 67 का घन हो गया। आगे जैसे और देखें, 5 7 1 7 8 7 7 8 7 का घनमूल कितना होगा। तो घनमूल के लिए 7 जो है वो किस में आता है, ध्यान दें 7 किस में आता है, 7 आता है किस में, 3 में। तो ये आने वाली संख्या का इकाई का अंक 3 होगा। बाकी दो संख्याएं बंद कर देते हैं, यानी ध्यान नहीं देते। आगे 571 किस में, 512, 8 में, 9 में कितना, 729। तो आने वाली संख्या ये दहाई का अंक 8 होगा और ये 83 का क्यूब हो जाएगा, ये वाला। आगे एक और अंतिम देखते हैं, 110 का घनमूल कितना होगा। यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, किस में आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 2 किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे देखो बाकी संख्याओं में वैसा का वैसा है, लेकिन 2 में इकाई का अंक 8 आता है और 8 में 2 आता है। 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है। एक 3 में 7 आता है और 7 में 3 आता है। देखो 3 में 7 आता है, 7 में 3 आता है। 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है। बाकी संख्याएं वैसे की वैसे होती हैं। 9 में 9, 6 में 6, 5 में 5, 4 में 4, 1 में 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 आ रहा है, किस में आएगा, 8 में आएगा। बाकी आगे दो संख्याओं को बंद करते हैं, 110 देखते हैं। 110 यहाँ पे देखेंगे तो 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो यहाँ पे किसको लेंगे हम, 4 को लेंगे। 4 को लेंगे तो ये किसका घन हो गया, 48 का घन हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। आप शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।